Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University मुल्तान. अच्छा गाइस, ये एक मेरे पास आज है एक मेरे पास कमेंट आया था कि हम लोगों ने ना डिबगिंग ऑफ फोर्ट्रान 90 कोड के ऊपर एक वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो बना के अपलोड करें. उसके डिबगिंग, उसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे डिबगिंग और मेरे पास तो ये प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं. मैं तो डायरेक्ट आपको XYZ के ऊपर हूँ. आप लोगों को मैंने बेसिक्स तो पढ़ाई नहीं है, मतलब बुक की बेसिक्स नहीं पढ़ाई आप लोगों को. तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ. वेरी सिंपल. अगर आपने किसी भी डिबगिंग के अलावा आपके दिमाग में और भी फोर्ट्रान से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ना आपका सिंपल इसका काम इतना है कि आप लोग ना ये करें, अपना फोर्ट्रान का सॉफ्टवेयर अपलोड करें अपने पास. और जैसे आपके पास फोर्ट्रान का सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाता है, जैसे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है मेरे पास फोर्ट्रान अपलोडेड है और ये मेरा एक प्रोग्राम हुआ हुआ है. तो अब मैं इसकी हेल्प में जाऊंगी और ये देखें, ये हेल्प में, और मैं यहाँ पर ये सर्च कीबोर्ड ये सारा कुछ है, इधर कंटेंट्स में जाऊंगी. तो ये कंटेंट्स में जाएंगे आप. अब यहाँ से आपको जो आपका चाहिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है, वट एवर द प्रॉब्लम इज़, आप ये देखें अभी तो बता रहा है फोर्ट्रान पावर स्टेशन वर्जन के बारे में बता रहा है. इतना वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं. ये देखें, आप इसका ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं. अगर आपका ये काम का नहीं है, आप इसके वर्जन को पढ़ना नहीं चाहते, आगे चलो. गेटिंग स्टैंडर्ड विद फोर्ट्रान पावर स्टेशन, आ जाओ भाई. स्टैंडर्ड देख स्टार्टेड विद, अच्छा गेटिंग स्टार्टेड विद फोर्ट्रान में स्टार्ट करने के लिए उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है. प्रोडक्ट हाई एंड यूजिंग इन्फो व्यूअर और ये एक्सेसिबिलिटी विद. अच्छा, इसमें भी आपका अगर काम का नहीं है तो फिर आगे चलते हैं. जैसे मेरे पास एक डिबगिंग ये देखो यूजिंग डिबगर्स के ऊपर आ गया. इसी तरह आपके ऊपर आपका कोई भी आपका सोर्स फाइल के ऊपर आपके पास है फोर्ट्रान का काम, या आप ये डायलॉग एडिटर्स पर, ग्राफिक्स पर, बाइनरी डेटा एडिटर पर, किसी भी आपके पास है, तो आपका कोई भी मसला है. जैसे मैं आप लोगों को ये डिबगिंग के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई इसके ऊपर बताएं हमारे पास, इसको एक्सप्लेन करें. तो आज भाई इसको ये मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. चलो आज ये है, तो इधर ये मैं एंटर प्रेस करती हूँ. ये इसके बारे में आ गया. यूजिंग द डिबगर क्या होता है, डिबगर के बारे में बता देते हैं. आपके प्रोग्राम में ये क्या कर रहा होता है, एरर्स ढूंढ के आपको बता रहा होता है. और जब तक आपके बग्स होंगे, आपके प्रोग्राम में एरर्स होंगे, जैसे आप लोगों ने देख लिया, हमारे जब एरर्स होते हैं तो हमारा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता. एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है, वो जो ब्लैक स्क्रीन होती है, वो आती नहीं है. वो तब आएगी जब आप अपने प्रोग्राम के बग्स ख़त्म करोगे. और जो सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा होता है, प्रोग्राम के बग्स ख़त्म कर रहा होता है, उन्हें बोलते हैं डिबगर्स बोलते हैं. तो अब ये हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, इसकी ये डेफिनेशन आपको बता देती हूँ. माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर स्टूडियो प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड डिबगर टू डिबग फोर्ट्रान प्रोग्राम्स में बग्स पकड़ने के लिए जो डिबगर यूज़ होता है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है. इंटीग्रेटेड डिबगर है. वो कहता है एंड मिक्स्ड लैंग्वेज एप्लीकेशन, और वो कहता है एंड मिक्स्ड लैंग्वेज एप्लीकेशन है. मैनेज ब्रेक पॉइंट्स, कंट्रोल थ्रेड्स एंड परफॉर्म मैनी अदर डिबगिंग फंक्शंस इसके अंदर हैं पड़े. मतलब जो जो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं वो सारे इसने बता दिए. द डिबगर अलाउ यू टू एग्जाम द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. और मतलब ये बता रहा है कि हमारा डिबगर्स आपको इस काबिल बताता है कि आपके जो एग्जीक्यूटेबल, ये डिबगर्स अगर नहीं होंगे, आपके बग्स ख़त्म नहीं होंगे, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं आएगी. और जब एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है तो वहाँ पे हम पंगे लेते हैं कि भाई किस तरह से हम ये चेंजिंग कर लें तो हमारा प्रोग्राम सही बन जाएगा, अगर हम ये चेंजिंग कर लें तो हमारा प्रोग्राम सही बन जाएगा. तो वो डिबगर आपके पास इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसके थ्रू हम अपना जो रन टाइम के टाइम हम लोग ये काम कर रहे होते हैं. अच्छा, और अच्छा ये हो गया. और डिबगिंग हैज़ 2 फेजेस, इसके 2 फेजेस होते हैं. पहला फेज के बारे में क्या बता रहा है, यू करेक्ट एरर्स, आप एरर्स करेक्ट करेंगे. दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम बिल्डिंग योर प्रोग्राम. अब वो कहता है आपने एरर्स
आपने करेक्ट करने हैं। जो आपको एरर्स की वजह से आपको प्रोग्राम क्या हो रहा था, प्रोग्राम आपका नहीं बन रहा था, सच एज अब एरर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं वो आपको बता रहा है। इनकरेक्ट लैंग्वेज सिंटैक्स, आपने लिखने में कोई मिस्टेक कर दी, प्रोग्राम की स्पेलिंग सही नहीं लिखे। टाइप मिसमैच मतलब आपने एक जगह उसे इंटीजर बोल दिया है और नीचे उससे रियल यूज कर रहे हो, टाइप मिसमैच हो जाएगा। अच्छा, एंड मिसस्पेल्ड कीवर्ड, आप कीवर्ड्स मिसस्पेल्ड लगा देते हो, जैसे आप प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख देते हो, आप प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत लिख देते हो। एंड डू, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मैटलैब और फोरट्रान दोनों का इकट्ठा बना रही थी, उसमें पता नहीं एंड और डू के दरमियान स्पेस था, इसमें स्पेस नहीं है, तो मैंने वहाँ का सेंटेक्स यहाँ यूज़ कर लिया तो वो एरर आ गया। वो घंटा ढूंढने में लगाया और फिर जब उसका सेंटेक्स देखा तो मेरे पास मैंने उसका सेंटेक्स जो है कीवर्ड्स के जो स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे हुए थे। देन यू डिटेक्ट, और पहला काम तो आपने क्या करते हो, अपने ये ढूंढते हो, जो भी जिस भी किस्म के आपने एरर्स किए हुए हैं वो आप ढूंढते हो। देन यू डिटेक्ट एंड करेक्ट लॉजिकल एरर। और फिर मजे की बात क्या होती है, अक्सर ऐसा होता है हम लॉजिकल एरर्स कर देते हैं। एरर्स क्या होते हैं, मतलब देखने में तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, उसकी कंपाइल भी हो गया, उसका बिल्ड भी हो गया, लेकिन उसमें वो नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हमारा क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल भी आ गई। लेकिन जब आपने मतलब प्रोग्राम हमने बनाना एडिशन का था लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो तो इसमें तो कोई एरर है नहीं, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। तो लॉजिकल एरर्स आपने ढूंढने होते हैं। एंड एरर इन सीक्वेंसिंग, मतलब आपका एरर जो है लाइन लिखने में, ब्रांचिंग मतलब इफ स्ट्रक्चर में, इंटरेक्शन एंड अमंग द प्रोग्राम यूनिट्स, मतलब वो आपके एरर्स कहीं भी हो सकते हैं। वो कहता है दिस सेक्शन डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स। अब इतनी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, अब मुझे नहीं पता, मुझसे भी बस उन्होंने इतना पूछा था कि डिबगर के बारे में आप बता दें, तो उसका आपको मैंने रास्ता दिखा दिया कि हेल्प में जाएं, इस तरह से जाएं और ये आपके पास टॉपिक सब खुल जाएंगे। इनको आप एक एक करके प्रेस करते जाएंगे, ये देखो उसकी डेफिनेशन वगैरह आती रहेगी। दोबारा आप बैक करें और ये देखें, ये हम बैक करते हैं, ये देखो दोबारा आ गए। डिबगर इंटरफेस कंपोनेंट क्या है ये बता रहा है। मेन्यू में मेन्यूज़ हैं, ये विंडोज़ हैं, डायलॉग बॉक्सेस हैं एंड टूल बार्स हैं। और फिर ये डिबगर कंपाइलर एंड लिंकर एरर्स वो यहाँ बता रहा है। एरर्स दैट प्रिवेंट यू बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल, मतलब आपको जब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं आ रही होती, ये वही बता रहा है, कंपाइलर ढूंढता है डिबगर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और उसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो अब आपका जो भी क्वेश्चन है आप हेल्प में जाके यहाँ पे जाके अपना सर्च कर लें और ये सारा कुछ यहाँ पे एडवांस सेटिंग भी यहाँ पे बताइए। तो डिबगर के ऊपर इतना हो गया। अब आप डिबगिंग, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये देखो डिबगिंग के बारे में ये सारा कुछ बता रहा है। ये डिबगिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल अब ये बता रहा है, ये सारा कुछ अंदर है, पर आप इसको खोलें, आप इसको पढ़ें, आप इसको ब्राउज करते जाएं, आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट खुलते रहेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो हेल्प यहाँ पे हाजिर है। सेम इसी तरह आप मैटलैब में, फोरट्रान में, आपके पास मैथमेटिका है, मैपल है, बस वो सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल करें। आपको यूज़ करना नहीं आता, क्यों आप जाके इतने सर खाते हो, यूट्यूब पर जाके सर्च करते हो, उसको जाओ उसकी हेल्प में जाओ और वहाँ पर जाके बुक्स खोलो ऑनलाइन, वहाँ पर सारा मटीरियल अवेलेबल है, वहाँ से सिंटैक्स देखो, वहाँ से सब कुछ देखो और अपना काम करना स्टार्ट करें। अगर आप फंस गए हैं तो हेल्प में जाएं, यहीं की हेल्प यहाँ पे बिल्ट इन है, यहाँ पे पूरी बुक्स हैं। और यहाँ पे और मैं माशाल्लाह हैरान होती हूँ, ये तो इसमें मुझे इतना नहीं मिला, लेकिन पता नहीं कौन सी थी, साइंटिफिक वर्क प्लेस था, उसके अंदर हमारे पूरे मैथमेटिक्स की हेल्प में मैं गई हूँ, उसमें सब कुछ था। मैं हैरान हुआ, इतनी अच्छी डेफिनेशन मुझे वहाँ नहीं मिली, बुक्स में नहीं मिली, जितनी अच्छी डेफिनेशन मुझे वहाँ पर मिल गई, मैथमेटिका की हेल्प में मिल गई, मुझे साइंटिफिक वर्क प्लेस की हेल्प में मिल गई। तो आप लोग भी जाके सर्च करें, अपने हेल्प को इसको जाके ज़रा ब्राउज ज़रूर करके दिखेगा। चलिए ठीक है बच्चों, मैं मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।